Hello everyone, my name is Professor Meena Shinde and my subject name is Advanced Operating System of BCA second year semester 3rd, and this is our unit number 1. In previous lectures we had seen about the introduction of operating system, then various types of operating system, then various services provided by the operating system, what is meant by process, what is meant by the life cycle of process, CPU scheduling, etc. So in this lecture we are going to learn about the process control block. Okay, so process control block means short form of process control block is PCB. Okay, the process control block is also called as the task control block. जो process control block होता है उसे हम कह सकते हैं task control block. Okay, और it is a data structure in the operating system containing the information needed to manage a particular process. तो पीसीबी क्या होता है, वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे क्या रहती है, प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे स्टोर हो जाती है. ओके, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी प्रोसेस को एक्सेस करना होता है तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ओके, इट इज मेंटेन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस. तो क्या होता है कि ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पीसीबी. मीन्स क्या होता है, हर एक प्रोसेस का क्या होता है, खुद का पीसीबी होता है, मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है और वो मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. The process control block is the declaration of process in an operating system. तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहती है, स्टोर रहती है. ओके, और मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डिक्लेरेशन मीन्स क्या होता है कि प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर रहती है. ओके, the PCB is identified by an integer process ID, means personal identification number, PID. Okay, तो each and every process has its own PCB and जो जितने भी processes है, suppose आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 processes है तो 10 processes के लिए क्या रहेंगे, उनके खुद के PID रहेंगे. Suppose 10 processes है तो PID कैसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 मीन्स P1 P2 P3. तो ये क्या हो गया उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. Then for each process there is a PCB which keeps all the process specific information needed to keep track of a process as listed below in the table. तो क्या होता है कि each and every process के लिए खुद का क्या रहता है, PCB रहता है, उसमें क्या रहते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टोर रहती है. ओके, तो इससे क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना प्रोसेस को ईजी हो जाता है. तो ये फिगर है, ये है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड इट्स रिलेटेड फील्ड. तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन स्टोर रहेंगी, प्रोसेस आईडी, स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. तो ये क्या है, पीसीबी है. जो सपोज एक प्रोसेस है P1 तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहेंगी पीसीबी में. ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. सपोज आपने क्या कर दिया, कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, एडमिशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. ओके, तो उसमें क्या रहती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा. ओके, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है वो वहाँ पे क्या रहेंगी, कॉलेज के डेटाबेस में स्टोर रहेगी. अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके जैसे क्या है 100-200 स्टूडेंट्स हैं जो उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहेंगी, कॉलेज के डेटाबेस में. ओके, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो गया, आपका खुद का पीसीबी. सपोज आप क्या हो, एक प्रोसेस हो, तो आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मीन्स वो क्या हो गया, आपका खुद का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. तो यहाँ पे अगर कॉलेज में सपोज 200 स्टूडेंट्स है तो 200 स्टूडेंट्स की क्या है, खुद की अपनी इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या हो गया, उनका खुद का पीसीबी. मीन्स 200 स्टूडेंट्स है तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हैज इट्स ओन पीसीबी, मीन्स हैज इट्स ओन इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये हो गया अबाउट पीसीबी. तो हम इससे रिलेटेड फील्ड अभी वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट है प्रोसेस स्टेट. प्रोसेस स्टेट में क्या है, द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज वेदर इट इज रेडी, रनिंग, वेटिंग और व्हाटएवर. ओके, तो प्रोसेस स्टेट में क्या डिक्लेयर होता है कि वो जो करंट प्रोसेस है उसकी स्टेट क्या है. हमने देखा था प्रोसेस लाइफ साइकिल में, तो जो प्रोसेस है उनकी क्या स्टेप्स रहती है, फर्स्ट है न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड. ये क्या है, प्रोसेस की स्टेट्स है और लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस है. तो इनमें से जो आपकी करंट प्रोसेस है वो कौन से स्टेट में है, वो रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है या टर्मिनेट हो गई. ओके, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी प्रोसेस स्टेट में. देन प्रोसेस प्रिविलेज.
This is required to allow or disallow access to system resources. ओके सपोज क्या है सिस्टम रिसोर्सेज मीन्स क्या है सपोज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए वन टाइप ऑफ रिसोर्सेज मेमोरी हो गई वो भी क्या हो गई वन टाइप ऑफ रिसोर्सेज तो आपके प्रोसेस को अगर सिस्टम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है तो उसको अलो करना है या डिसअलो करना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहेंगी प्रोसेस प्रिविलेज में ओके देन थर्ड वन इज द प्रोसेस आईडी the unique identification for each of the process in the operating system. तो ये क्या हो गया प्रोसेस आईडी मीन्स उनका क्या खुद का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है टू ईच प्रोसेस ओके सपोज आपके पास 10 प्रोसेसेस है तो 10 प्रोसेसेस के लिए क्या रहेगा उनका खुद का प्रोसेस आईडी रहेगा सपोज आपने क्या कर दिया कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो कॉलेज में अगर 200 स्टूडेंट्स है तो कॉलेज क्या प्रोवाइड करेगा आपको अपना कॉलेज प्रोवाइडेड करेगा कॉलेज आईडी जो आपका क्या रहेगा खुद का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा ओके तो नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर तो प्रोग्राम काउंटर इज अ पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस तो प्रोग्राम मीन्स क्या होता है प्रोग्राम मीन्स होता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस ओके प्रोग्राम मीन्स क्या होता है जितने भी इंस्ट्रक्शंस है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है आप कौन से भी कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर उसको राइट करते हो तो वो हो गया प्रोग्राम तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है सपोज यहाँ पे 10 सेंटेंसेस है सपोज मैंने एक प्रोग्राम राइट कर दिया है इन सी लैंग्वेज तो वहाँ पे अगर 10 इंस्ट्रक्शंस और 10 स्टेटमेंट्स है प्रोग्राम में तो प्रोग्राम काउंटर क्या बताएगा सपोज मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है तभी वो मुझे बताएगा कि मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है ओके मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मुझे वो बताएगा मीन्स प्रोग्राम काउंटर मुझे क्या इंडिकेट करेगा सपोज मेरा सेकेंड स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर बताएगा मुझे कि अभी आपको फोर्थ स्टेटमेंट है या 8th स्टेटमेंट है आपको एग्जीक्यूट करना है ओके इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहेंगी प्रोग्राम काउंटर में देन नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर तो सीपीयू रजिस्टर क्या होता है various CPU registers where process needs to be stored for execution for running state. For example, CPU registers, accumulator and index register. Okay, तो ये CPU register क्या होता है यहाँ पे क्या होती है जितनी भी processes execute हो रही है वो temporarily क्या रहता है store रहता है CPU register. Okay, then CPU scheduling information. Process priority and other scheduling information which is required to schedule the process. फिर CPU शेड्यूलिंग मीन्स क्या है शेड्यूल मीन्स क्या है सपोज आपके पास 10 प्रोसेसर्स है तो ऑपरेटिंग सिस्टम या CPU क्या करेगा उनके लिए शेड्यूल क्रिएट करेगा कि ये प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होने वाली है ये प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होने वाली है ओके तो यहाँ पे क्या रहता है प्रोसेस प्रायोरिटी मीन्स क्या रहती है प्रोसेस के लिए प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि हाई प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेसेस है वो पहले एग्जीक्यूट होगी और लो प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेसेस है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी ओके तो उस CPU शेड्यूलिंग में क्या रहता है सपोज आपकी प्रोसेस है P1 तो वो प्रोसेस P1 हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है या लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसकी अगर वो हाई प्रायोरिटी वाली है तो वो क्या होगी पहले एग्जीक्यूट होगी अगर लो प्रायोरिटी वाली होगी तो वो हाई प्रायोरिटी के बाद CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेंगी CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में ओके द नेक्स्ट वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन These include how much memory is allocated to a process. तो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या इंडिकेट करेगा कि आपके प्रोसेस के लिए कितनी मेमोरी अलोकेट हुई है ओके सपोज आपकी करंट प्रोसेस है P1 तो P1 कितनी आपकी मेमोरी यूज कर रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेंगी मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन या इस फील्ड में ओके देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन These include the amount of CPU used for a process execution, time limits and execution ID. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होगा सपोज आपकी प्रोसेस P1 है तो वो कितने अमाउंट ऑफ CPU को यूज कर रही है और कितने टाइम पीरियड के लिए कितना टाइम लिया है उसने एग्जीक्यूशन के लिए और उसका एग्जीक्यूशन ID की इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस फील्ड में ओके देन है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन These include a list of input-output devices allocated to a process such as printer, speaker, etc.
ओके, सपोज आपकी प्रोसेस है और प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन क्या कर रही है, वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज कर रही है। तो जितने भी वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। ओके, सपोज आपको करना है प्रिंट करना है तो आपने यूज कर लिया प्रिंटर। अगर आपको क्या करना है, सॉन्ग चल रहे हैं आपके लैपटॉप पे तो आप क्या कर रहे हैं, स्पीकर यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ओके, तो जितनी भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो वो सपोज P1 एग्जीक्यूट हो रही है तो उसने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज किए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेंगी इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन इस फील्ड में। ओके, तो ये था description about the PCB and its fields, means process ID, state, pointer, priority, program counter, CPU register, input output information, accounting information etc. और ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेंगी, ईच एंड एवरी प्रोसेस के लिए डिफरेंट रहेंगी। ओके, तो पीसीबी भी क्या रहेगा, ईच एंड एवरी प्रोसेस के लिए सेपरेट पीसीबी रहेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस टेबल एंड द पीसीबी। So what is meant by the process table? The process table is a data structure maintained by the operating system to facilitate context switching and scheduling and other activities. तो प्रोसेस टेबल क्या रहता है, वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर रहता है। तो वहाँ पे क्या रहते हैं, जितनी भी प्रोसेसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो क्या रहती है, स्टोर रहती है। और किसी भी प्रोसेस टेबल को हम ऐसे भी कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ प्रोसेस एंड इट्स रिलेटेड पीसीबी। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उनका शेड्यूलिंग करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे है प्रोसेस टेबल। तो प्रोसेस टेबल में क्या है, पीआईडी है और पीसीबी है। पीआईडी में क्या आता है, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और उससे रिलेटेड क्या है, पीसीबी, सेपरेट पीसीबी। तो देखो पीआईडी है 1, तो वो पीसीबी यहाँ पे लिखा है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और उसमें क्या रहेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहेंगी विद इट्स पीआईडी। पीआईडी मीन्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ये तो था प्रोसेस टेबल। सपोज आपका कॉलेज है, कॉलेज में क्या है, सपोज 2000 स्टूडेंट्स है, तो 2000 स्टूडेंट के लिए क्या है, जो डेटाबेस है सपोज वो प्रोसेस टेबल है। और पीआईडी मीन्स आपका जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है कॉलेज आईडी, वो गए पीआईडी, और आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर रहेगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस टेबल। हमने आज क्या देखा है, आज के लेक्चर में व्हाट इज मीन बाय द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, and this is the description of various fields related with the process control block, and this is the process table. Process table means it is a collection of process ID and the its related PCB. Okay, so I hope you understand today's topic. Okay, thank you.